जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एग्रीगर ने 5 एलियंस की पावर एब्जॉर्ब कर दिया था, जिसके बाद वो अल्टीमेट एग्रीगर बन चुका था। ये देख इन तीनों लोग हैरान हो चुके थे। जिसके बाद ग्वेन कहती है कि तुम क्या बन गए हो। अब एग्रीगर बताने लगता है कि मेरा पास 5 एलियंस की पावर है, तो इसीलिए अब से मैं बन गया हूँ अल्टीमेट एग्रीगर। जिसके बाद बेन को काफी गुस्सा आने लगता है और अल्टीमेट एग्रीगर को बुरी तरीके से पीटने के लिए आगे बढ़ता है। ह्यूमंगोसौर इतना गुस्सा में था कि अल्टीमेट एग्रीगर को बुरी तरीके से पीटने लगता है। बहुत ज्यादा मुक्का मारता है, ट्री पे यहाँ से फेंक देता है। जिसके बाद एक घर को उठाकर भी उसको बुरी तरीके से मारता है। इतना ज्यादा मारने के बावजूद भी अल्टीमेट एग्रीगर की एक खरोच भी नहीं आता। अब ये सारी चीज देख के ह्यूमंगोसौर को और भी गुस्सा आने लगता है। अब ये देख उसको पूरी तरीके से जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्वेन टेनिसन उसको रोकती है और कहती है कि इसको इस तरीके से मत मारो, शायद वो हार चुका होगा। अब ह्यूमंगोसौर भी शांत होने लगता है। तभी अल्टीमेट एग्रीगर उठते कहता है कि बस तुम इतना ही मार सकते हो, इससे ज्यादा तुम नहीं मार सकते हो। अब ये सुन के फिर से यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और अल्टीमेट एग्रीगर बुरी तरीके से ह्यूमंगोसौर को पीटने लगता है और बताता है कि तुमने इतना भी मारा कि मुझे एक खरोच भी नहीं आया। अब ये बात सुन के ग्वेन, बेन, केविन काफी यहाँ पर हैरान होते हैं, क्योंकि बेन ने बुरी तरीके इसको काफी पीटा था, लेकिन इतना पीटने के बावजूद भी उसको एक खरोच भी नहीं आया था। अब एग्रीगर इन तीनों को बुरी तरीके से पीट के यहाँ से जा चुका होता है। जिसके बाद बेन टेनिसन अभी लेटा हुआ था और वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी आँख खोलती है तब उसके सामने होता है एजमत। अब एजमत को देख के बेन बताता है कि एजमत तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। अब एजमत बेन को उठाकर, सभी लोग भी यहीं पर थे, सभी लोग बुरी हालत में थे। एजमत अल्टीमेटिक्स को देखने लगता है, कहता है कि अल्टीमेटिक्स काफी बेकार हो चुका है, शायद मुझे एक जोखिम उठाना ही होगा तुम्हें न्यू ओमनिटिक्स देने के लिए। अब न्यू ओमनिटिक्स के नाम सुनते ही बेन कहता है कि जल्दी से मुझे दो, मैं जाके एग्रीगर की छुट्टी करता हूँ। लेकिन एजमत बताते कि अभी नहीं, तुम इतने लिए काबिल नहीं बने हो। ये बात सुन के बेन टेनिसन सैड होता है। जिसके बाद बेन उठता है और ग्वेन और केविन को बताता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, क्योंकि एग्रीगर बहुत पावरफुल बन चुका है और वो किसी फॉरेन नाइट से किसी जहाज ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन एजमत पीछे से कुछ बात बताने लगता है और बेन ये बात सुनता भी है। अब एजमत बताते हैं कि एग्रीगर को कोई भी शिप नहीं चाहिए। जब उसके पास इतना ज्यादा पावर आ चुका है तो उसको शिप को जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एग्रीगर एक खतरनाक बन चुका है, तो उसको रोकना अब नामुमकिन जैसा हो चुका है। जिसके बाद एजमत इन तीनों को लेके अपने प्लैनेट तक लेके चले जाते हैं। अब एजमत इन सबको बताता है कि अब अल्टीमेट एग्रीगर आगे क्या करने वाला है। अब एजमत बताते हैं कि एग्रीगर मैप ऑफ इन्फिनिटी को यहाँ पर हासिल करने वाला है। अगर उसके पास मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों टुकड़ा मिल गया तो वो इतना ज्यादा ताकतवर बनेगा कि पूरी यूनिवर्स को दबा कर देगा, तो इसीलिए तुम्हें उसको रोकना होगा। अब बेन बताते कि बस हमें इस एक टुकड़े को भी हमने रोक लिया तो एग्रीगर को हम रोक सकते हैं। लेकिन बीच में टोकते हुए एजमत बताते कि शायद तुम इसको रोक सकते हो, लेकिन पूरी अपनी दम लगाना, क्योंकि एग्रीगर बहुत खतरनाक बन चुका है, यानी कि एग्रीगर के पास बहुत ज्यादा पावर है और बेन टेनिसन शायद उसको हरा नहीं सकता। ये बात एजमत कह रहे हैं। एजमत ये भी बताते हैं कि अब एग्रीगर फॉर ऑफ क्रिएशन में जाना चाहता है। वहाँ पर कई सारे ऐसी एलियंस है जो यूनिवर्स से सबसे पावरफुल एलियंस है, उसी को पावर एब्जॉर्ब करना चाहता है। ये बात सुन के इन सभी लोग हैरान होते हैं। अब आगे आगे हमें देखने को मिलने वाली है कि बेन 10 के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलियंस कौन से हैं और एग्रीगर वहाँ पर पहुँच पाएगा या नहीं। तो खैर अब टॉपिक पर आते हैं। जिसके बाद सारी बात एजमत बताने के बाद अब यहाँ पर इन सभी लोग निकल पड़ते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक टुकड़े को रखा हुआ था। अब इसी को ढूंढने के लिए और उसको यहाँ पर रोकने के लिए प्लमर सूट पहन कर यहाँ से पहुँच जाते हैं। अब उन सभी लोग पहुंच जाते हैं ऐसी प्लैनेट पर जहां पर आधा हिस्सा एक पूरी तरीके से लावा से बनी थी, तो आधा हिस्सा पूरी तरीके से आइस से बनी थी, यानी कि बिग चिल के प्लैनेट पर। यहाँ पर बिग चिल के कई सारे स्पीसीज थे। उन सभी लोग यहाँ से नीचे उतरते एरोप्लेन से। जिसके बाद उसके मंदिर पर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर ही वो मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े रखा था। लेकिन वहाँ पर अंदर जाने से पहले इन सारी बिग चिल के साथ उन सबको बात करनी थी और इसीलिए ग्वेन आगे बढ़ती है और सारी बात करने लगते हैं। लेकिन बेन भी अब बिग चिल को देख के काफी खुश होता है, वो भी ट्रांसफॉर्म होता है बिग चिल में और जाके बताता है कि हम सभी लोग एक हैं। अब ये मंदिर का उन सभी लोग सुरक्षा कर रहे थे, तो बेन टेनिसन बताता है कि जाके हम अंदर जाएंगे और उस टुकड़े को बाहर लेके यहाँ से फरार हो जाएंगे। अब
अब ये बात सुन के उन सभी लोग यहाँ पर बहुत गुस्से से देखने लगते हैं। सभी लोग उन सबको घेर लेते हैं क्योंकि इसी मंदिर का सुरक्षा कर रहा है, तो कोई भी ऐसा चोर आके इसको लेके जा नहीं सकते और इसलिए उन सभी लोग बेन और ग्वेन केविन के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब इन सभी लोग इस बिग सील से बच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन सबको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बेन भी अपनी इनविजिबल पावर यूज करते हैं, सबके ऊपर हमला करने लगता है। अब काफी लड़ाई होने के बाद इन सभी लोग बुरी तरीके से हारने लगते हैं। बेन टेनिसन अल्टीमेट एको में बदल जाता है, जिसके बाद एको की पावर यूज करके एक एक करके सारी बिग सील को मारने लगता है और यहाँ से उन सभी लोग फौरन उस मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब वो बिग सील आके यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक बिग सील बताता है कि मंदिर के अंदर काफी खतरा है, तो तुम इधर मत जाओ, वो वैसे भी वहीं पर मारे जाएंगे। यानी कि अब इन सभी लोग तो मंदिर के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन मंदिर के अंदर इससे भी ज्यादा खतरा होने वाली है। जिसके बाद अब इन सभी लोग यहाँ मंदिर के अंदर जा रहे थे, तभी बेन बताती कि अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो मैं मारा जाऊंगा, इससे पहले हमें इस मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े को खोजना ही होगा। जिसके बाद अब ग्वेन टेनिसन इन सबको मदद करती है, मैना पावर की यूज करके एक एक करके रास्ता चुन लेती है। इन सबको ऊपर काफी मुसीबत आ रही थी, जिसको इन सभी लोग तीनों मिल के डॉज कर रहे थे और आगे मिशन पर बढ़ रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पर एग्रीगर पहुंच गया तो इस मैप ऑफ इन्फिनिटी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए बेन ग्वेन केविन मैप ऑफ इन्फिनिटी को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसको काफी यहाँ पर मुसीबत होती है। उन सभी लोग मैना पावर की यूज करके डॉज कर से आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद फाइनली उन सबको आगे सब देखने को मिलती एक बड़ा सा मॉन्स्टर, जिसको दो सर थे और एक सर से आइस निकलता था तो दूसरे सर से फायर निकलता। अब ये देख के केविन 11 बताता है कि मैं इसको तो चुटकियों में हरा सकता हूँ। जिसके बाद अपने हाथों को हैमर में बदलता है, सीधे ऊपर के जाता है और उसके सर में मारता है, जिससे एक सर तो यहाँ पर नीचे गिरता है और बेहोश होता है, तो एक दूसरा सिर भी था। अब उसको हराने के लिए बेन टेनिसन भी अब अल्टीमेट एको की पावर यूज करता है और उसके सामने जाके उसके यहाँ पर एनर्जी यूज करता है, जिससे वो भी यहाँ पर मारा जाता है। और फाइनली ये एक मॉन्स्टर तो यहाँ पर मर गया। जिसके बाद उन सभी लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं। फाइनली उन सभी लोग पहुंच जाते हैं मैप ऑफ इन्फिनिटी टुकड़े के सामने, लेकिन वहां पर एक दीवार था जिसको केविन 11 और बेन टेनिसन यहाँ पर उछालते हैं। अब उन दोनों यहाँ पर जा नहीं सकते थे, इसी वजह से ग्वेन टेनिसन उसके अंदर चले जाती है और बताती कि तुम दोनों इस गेट यहाँ पर अड़े रखना, तब तक मैं उस चीज को लेके बाहर आता हूँ। लेकिन वो जा रही थी तभी उसको एक इंजेक्शन लगती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बेहोश होती है। अब ये बात देख के केविन 11 बताता है कि जल्दी से हमें ग्वेन को बाहर निकालना ही होगा, लेकिन तभी प्रॉब्लम खड़ी होती है। वहाँ पर पहुँच जाता है अल्टीमेट एग्रीगर और आते हुए बताता है कि तुम सभी लोग कितना बेवकूफ़ हो ना, क्योंकि मेरे रास्ते तुम लोगों ने खोल दी। जिसके बाद वो अंदर घुस जाता है, क्योंकि बेन टेनिसन और केविन ने तो उस दरवाजे को अभी अड़ा कर रखा था, तो अल्टीमेट एग्रीगर अंदर से आसानी से चले जाता है। जिसके बाद अंदर जाके मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक टुकड़े को लेके बाहर आता है। अब बेन और केविन तो इसको यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि ग्वेन तो अंदर थी, बेहोश हो चुकी थी। जिसके बाद एग्रीगर यहाँ से लेके जा रहा होता है और जाते जाते बताता है कि तुम सभी लोग ने मेरे काम अच्छे से कर दिया, क्योंकि जब भी मुसीबत आती है तो तुम सभी लोग इसी मुसीबत को झेल लेते हो और मेरे लिए रास्ता बनाते हो। इसके लिए मैं तुम सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। कहते हुए उस चीज़ को लेके यहाँ से चला जाता है। फाइनली अल्टीमेट एग्रीगर को उस चीज मिल गया जो उसको चाहिए था और बेन टेनिसन इस जंग में हार गए। लेकिन बेन टेनिसन बताता है कि मैं इसको अड़ा कर रखा हूँ, जाकर ग्वेन को लेके आओ। और केविन ऐसा ही करता है, ग्वेन को लेके आता है और बेन टेनिसन इस चीज को यहाँ पर छोड़ देता है। अब बेन को उस एग्रीगर को रोकना ही था, इसी वजह से वो ये कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर जल्दी से एग्रीगर के पीछे करने लगता है। लेकिन इतना स्पीड होता है कि वो अपनी ऑमिटीज को चांस खत्म होती है और बेन टेनिसन एक्सीडेंट होता है, जिसके बदले उसकी चेहरे पर काफी चोट होती है। अब केविन 11 बेन और ग्वेन को यहाँ पर अपने हाथों में लेके उस शिप के अंदर चले जाता है। जिसके बाद केविन 11 उन दोनों के लेके यहाँ से चले जाता है इस प्लानेट से, क्योंकि इस प्लानेट पर जो भी चीज रखी थी उस चीज मैप ऑफ इन्फिनिटी अल्टीमेट एग्रीगर को एक हाथ तो लग चुका है, यानी कि बस बाकी रह गया अब तीन भी बेन ग्वेन केविन ने नहीं रोक पाया तो अल्टीमेट एग्रीगर इतना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा कि उसके पास यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियंस की पावर उसके पास होगी। तो इसीलिए अब इन सबको रोकना ही होगा। जिसके बाद ग्वेन टेनिसन उठती है और बताती है कि आखिर हम हार गए या जीत गए। केविन बताता है कि हम हार गए, उसने मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े लेके चला गया। जिसके बाद बेन को काफी गुस्सा आता है, कहता है कि दूसरी बार हम इसको रोक के ही रहेंगे। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होती है।
आगे वाला एपिसोड देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक और कमेंट में अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है कि अल्टीमेट एग्रीगर को क्या अब इन सभी लोग फिर से रोक पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये सीरीज आगे इस तरीके से बढ़ता जाएगा और अल्टीमेट एग्रीगर क्या वो ऐसी पावर को हासिल कर पाएगा जो यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा पावर है। तो आगे एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड बताकर जरूर से जाना और पुरानी वाली वीडियो को भी जरूर से देखना, तभी आपको पूरी तरीके से कहानी समझ में आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट अननोन एक्सप्लेन।